वो कर दे रहा आपको हूँ। मैं अपने वक्ताओं को छूट देता हूँ, आप जहां से शुरू करना चाहें शुरू करें। जब आपसे बात कर रहे हैं तो आज सुबह से ये खबर दिख रही थी, विजय माल्या ने जो हम लोग कहा करते रहे हैं उसकी पुष्टि कर दी है। जी, हम लोग कहते रहे हैं तो कि वो सुबह से वायरल हो रहा है। बिल्कुल अरुण जेटली की जानकारी में गए हैं, और इसलिए जो है वो तो वो बात आज सामने प्रूव हो गया। आपने राहुल गांधी वाला जो सवाल किया, देखिए मोदी जी ने अपने आगे बहुत बड़ा आईना खड़ा कर दिया है, और वो आज से नहीं बहुत दिनों से कर रहे हैं। एक तो शायद आपने भी बात कही, अभी कही शायद अपने इंट्रो में, कि अमित शाह ने जो कहा वहां संसद में कि 3 दिन संसद में। और रुक गए होते, तो वो भी तो बड़ा आईना ही है ना, बड़ा मानक। आईना मतलब मानक। आप लगातार 2013 से ब्ला ब्ला ब्ला, उसके पहले से भी 2009 में जब वो 26/11 हुआ, 26/11 ही है ना, तो वहां जो हाँ, मुंबई के हमले के दौरान 9/11 आप हुआ था वहां अमेरिका में, यहाँ 26/11 हुआ था। मोदी जी वहां पहुंच गए, और मोदी जी ने तरह तरह की टिप्पणियां करनी शुरू कर दी। आज कोई मोदी जी पे सवाल करता है, मोदी जी से कोई टिप्पणी करता है, तो मोदी जी को बेचैनी हो जाती है, राष्ट्रवाद याद आने लगता है, वो टिप्पणी करने वाला पाकिस्तान परस्त हो जाता है। और भाई जी उसी वक्त पहुंच गए जिस वक्त ऑपरेशन चल रहा था, तो उस वक्त वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी थे, जिम्मेवार पद पे थे। और जब वो आईना सामने रखेंगे तो आईने में यह भी दिखाई पड़ेगा कि कथित कमजोर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उन्होंने न सिर्फ एनकाउंटर कर वहां हुआ कई सारे आतंकवादियों का, बल्कि एक आतंकवादी को गिरफ्तार करके साजिश को बाजफ्ता बताया, भी दुनिया को बताया, जिसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट भी सामने आ गया। पहले पाकिस्तान ने डिनाई किया, लेकिन पाकिस्तान के ही एक अखबार डॉन ने उसके घर जाकर बता दिया कि कसाब पाकिस्तान का रहने वाला है। इसको कहते हैं हर तरह की नीति में सफल होना। ये थे मनमोहन सिंह उस वक्त। आप क्या कर गए, आप कथित रूप से महिलाओं के सिंदूर के लिए रो रहे हैं, और जिनको जिसने कथित रूप से सिंदूर पोछा, वो 4 आतंकवादी गायब कहां हो गए, आप इस पर कोई जवाब ही नहीं दे रहे। तो आप जहां भी जाएंगे आपके सामने एक बड़ा आईना होता है, इसीलिए वो चीजें जो है आप सवाल उन पर ही उछल करके सामने आ जाते हैं। और राहुल गांधी लगातार बात कर ही रहे हैं, नरेंद्र सरेंडर और तमाम चीजें जो बात हो रही है वो हो ही रही है। अब बातें हैं राहुल जी ने भी एक बहुत बड़ा आईना लगा लिया है अपने सामने, तो इसीलिए हम उस आईने के नजरिए से ही देखते हैं। जहां वो गहलौर गए थे, देखिए 2013 में आपने अरुण सिंह को जानते हैं, इसमें कहानी क्या है। अरुण सिंह ने रिपोर्ट किया, जनशक्ति में रिपोर्ट हुआ, और इसका श्रेय मोदी जी ने बाजबता संसद में किसको दिया था, हरिवंश जी को दिया था। हरिवंश जी मतलब उप सभापति को दिया था, जो कि पूरी तरह ये फर्जी श्रेय, झूठ था, गलत था। हाँ बिल्कुल, हमने उसी समय एक पोस्ट भी लिखा था अपने हाथ की, ये गलत बात है, ये लोग थे। आपसे भी शायद उसी समय हमारी बात भी हुई थी जब हमने पोस्ट लिखा था। आपने अरुण सिंह की बात कही थी, हमने जनशक्ति वाली रिपोर्ट की भी बात करी थी। तो ये है 2013 में शुक्रवार के रिपोर्टिंग के लिए मैं वहां गया था उनके। वहां एक वाक्य था, वहां एक उसी समय जिस समय हम गए तो वहां संजीव पहुंचा। भाई, मैं एक हस्तक्षेप कर देता हूँ। वो जो जनशक्ति में छपा था, या एक और अखबार में, रांची एक्सप्रेस में शायद छपा था, वो प्रमोद जी वहां थे, वो सिंगल कॉलम खबर थी शायद। लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी मैगजीन में पहली बार, और वो ये जो अरुण गए जी, थे बाकायदा हाँ वहां जा करके, मिल करके, इंटरव्यू करके, सब बात करके छापा था अरुण सिंह ने, इसलिए उनका नाम हम बार बिल्कुल बार लेते बिल्कुल हैं जी। बिल्कुल, ये श्रेय लेने का होड़ था। खैर, तो वहां जब गए, वो रिपोर्ट है अभी, मैंने आज देखा उसको फिर से एक बार, 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट, 1-2 स्टेटमेंट बड़े अच्छे थे, एक बड़ा क्रूर स्टेटमेंट था। क्रूर स्टेटमेंट ये था कि जब मैं गया तो वहां उनका जो उनके जिनके खेत में ये परिवार आज भी मजदूरी करता है, अभी भी मजदूरी ही करता है, तो वो जो मालिक था वो आया और बोला कि उस समय दशरथ मांझी, ये भगीरथ मांझी थे, और उनकी पत्नी या कोई बीमार था जब मैं गया था, तो वो बोला कि सब मुसहर जब ये दशरथे मांझी हो जाएगा तो इटखोला कौन जाएगा। ये वाक्य था, इसको मैंने उसको ये किया था। ये क्रूर यथार्थ है। इस क्रूर यथार्थ के बीच ही दलित पॉलिटिक्स करनी होती है। और आप जानते हैं कि उस परिवार की स्थिति भी जो आपने बताया है कि किस हालत में वो परिवार रह रहा है।
मतलब उसी उनके घर की एक महिला जो है वो आंगनबाड़ी सेविका है, उससे जो कुछ पैसे मिलते हैं उससे घर चलता अब है। बने 13 के बाद की कहानी आ गई है उसमें। जी। और उसके ठीक ऑपोजिट में जहां उन्होंने काटा पहाड़, उसके ठीक ऑपोजिट में 8 शहीदों के, इसमें एक तो मुसहर भी हैं, यादव हैं, वहां एक समाधि स्थल है उसी पहाड़ के आसपास में, वहां भी मैं गया था। उस इलाके में मुसहरों की हालत बहुत बुरी है। उस गांव में तो थोड़ा सा रोड से लगा हुआ जो है दशरथ मांझी का परिवार का, वो है ही। और वो पूरा मुसहरों का एक इलाके में जाकर हमने फिर वो किया। बहुत बुरा हालत है वहां। शहादत हुई थी, एनकाउंटर हुआ था 8 लोगों का। अब आप देखिए कि इस बीच में राहुल जी का जाना नेचुरल है कि वो प्रसंग, उसी में तो एक दो टिप्पणियां और थी। एक टिप्पणी ये थी कि अब उससे समझ में आता है कि स्टेट सिंबलाइज कैसे करता है। कायदे से दशरथ मांझी जी ने अपराध किया था, क्रिमिनल, स्टेट की नजरों में, क्योंकि उन्होंने वैसी पहाड़ी काटी थी जो पहाड़ियां लुप्त हो रही हैं। हालांकि ये वाला क्राइम वहां धड़ल्ले से हो रहा है, वहां थ्रेसर लगा के हो रहा है, पहाड़ियां खत्म हो रही हैं गया के इलाके से। और ये स्टेट गया के की फेलियर के, शेखपुरा के भी वो तो बेचते हैं ना, गिट्टी बेचते हाँ हैं। पूरा पूरा गिट्टी बेचते हैं। अब देखिए ये स्टेट का फेलियर था कि दशरथ मांझी को वो पहाड़ काटना पड़ा। ये स्टेट का फेलियर है कि एक गरीब मजदूर बेचारा वो पैदल पैदल रेलवे के किनारे जाके इंदिरा गांधी से मिलने जाता, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे वो जीवट के धनी हैं और जो जिस क्लास से आते हैं, जिस कास्ट से आते हैं, उसकी जिजीविषा के, उसकी ताकत के प्रतीक हैं। अब स्टेट ने क्या किया कि उनको क्रिमिनल न मान करके उन अवसर देखा, और उसमें महादलित वाली पॉलिटिक्स पे आए थे नीतीश जी, तो नीतीश जी ने उनको बाजप्ता ला करके सीएम की कुर्सी पे बैठा दिया, सिंबलाइज कर दिया स्टेट ने उनको। हालांकि सिंबलाइजेशन उसके पहले भी हो चुका था, उसके बारे में और कहानियां हैं इंदिरा गांधी और उस वक्त में भी। तो ये दशरथ मांझी स्टेट के फेलियर के भी एक प्रतीक हैं, लेकिन वो अभी नायक, और चूंकि नायकत्व जो है वो बनता है मुसहरों के अपने जो स्थिति है। अब ये जो कम्युनिटी है मुसहर कम्युनिटी, वो 10% आज भी वहां शिक्षा दर है, महिलाएं आज भी 7% की शिक्षा दर। इस डाई हार्ड रियलिटी के बीच में राहुल गांधी जा रहे हैं। राहुल गांधी जा रहे हैं, सवाल भी बेहतर है, इसमें कोई दो मत नहीं कि एक डाइवर्सिटी है। जो सवाल मोदी जी से वो कर रहे हैं, जो सवाल वो सामाजिक न्याय का उठा रहे हैं, जो वो उन्होंने महिलाओं के बीच में जाकर, गया में भी जो गए वो लगभग दलित महिलाएं, वो जो वहां दृश्य दिखाई पड़ रहा है, और वो मुझे लगता है कि राजेश राम जी और तमाम लोगों ने मिल करके वहां जो बैंड वगैरह सब चीजें हुई है, वीडियो आपके यहाँ होगा तो आप दिखाएंगे। तो ये वहां एक सीन है, लेकिन अब वो तो आईना है सामने, तो आईना अभी पूछेगा और अगस्त में पूछेगा इनसे। डर ये है कि जिन लोगों को वो लेके जा रहे हैं, अभी सीटें तो प्रैक्टिकली मिली नहीं है और अभी सीटें तय नहीं हुई है, तो बहुत ज्यादा बुमरैंग न कर जाए। कितने अति पिछड़ों को टिकट देने वाले हैं, कहां से देने वाले हैं, दलितों को देने वाले हैं। महिलाओं के बीच जब आप जाकर सवाल करते हैं कि महिलाएं यहाँ नहीं है, महिलाएं वहां नहीं, उस राज्य में कर रहे हैं जिसके मुख्यमंत्री की यूएसपी महिला है। जो महिलाओं के बीच जाएगा तो बताएगा कि हमने इतना जीविका दीदी पैदा किया, हमने इतनी महिलाओं को इतने स्कूलों में पहुंचा दिया, हमने इतनी महिलाओं को इतने पुलिस में पहुंचा दिया। तो अब जब आप ये कहेंगे और आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइएगा कि आपकी पार्टी में कितनी महिलाओं को एग्जीक्यूटिव में रखा हुआ है बिहार में, पूछ लिया जाएगा ना। आईना है, देखिए दोनों का आईना, राहुल जी का आईना हो चाहे मोदी जी का आईना हो, उस आईने के भीतर इनकी पॉलिटिक्स का एनालिसिस भी होगा, इनके पॉलिटिक्स का असर भी होगा। जब हम लोग जुलाई अगस्त में बात करेंगे धनंजय जी, तो ये चीजें, लेकिन जो आपने शीर्षक आज रखा है वो ये जरूर है कि मोदी जी की सुई एक जगह अटक गई है, उनके पास कुछ नहीं है, सैचुरेशन पॉइंट पे अब आए हुए हैं। वो अपने कार्यकर्ताओं को कि वो लोग भाग न जाएं, और उनके कार्यकर्ताओं की इच्छा क्या थी कि पाकिस्तान में जाकर एकदम से जो अमित शाह ने पहले से ही पैदा कर रखा है, कराची को ये कर देंगे, इस्लामाबाद को कर देंगे, पीओके ले आएंगे, हुआ कुछ नहीं, खुश हो गया। अचानक से ट्रंप साहब के, और सारी चीजें अब सबके सामने हैं, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल नहीं गिरे। इसलिए रोज मोदी जी का जो पूरा जो फोकल पॉइंट है, जो फोकस पॉइंट है, वो यही है कि वो अपने लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, इतना ही भर है धनंजय जी। लेकिन कम से कम राहुल गांधी अपने लिए भी सवाल पैदा कर रहे हैं, अपने लिए भी आईना बड़ा करते चले जा रहे हैं,
और लोगों में एस्पिरेशन जो है उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको